पूरे देश की सनसनी बन चुकी अरीबा इस समय हमारे साथ मौजूद है। ये अरीबा वही हैं जिन्होंने कुछ रोज पहले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कर्मी पर रिवाल्वर तान दी थी, जिसकी वजह से उनको सोशल मीडिया ने एक नाम दिया था रिवाल्वर रानी। आइए उनका पक्ष जानते हैं, क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से उनको रिवाल्वर निकालनी पड़ी। रीबा जी, वहाँ पे हुआ ये था कि रात का समय था और वहाँ पर हम अकेले थे और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। तो एज एवरीवन सीन द वीडियो कि मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, तो उन लोगों ने लाइक वहाँ पे जो पुलिस वो कर्मी थे उन्होंने शराब पी रखी थी, तो वो बदतमीजी करने लगे और बार बार यही बोल रहे थे कि गाड़ी में बैठो कूद दूंगा। तो उसी को लेकर ये दिमाग में चल रहा था कि हाँ अब ये लोग मार भी डालेंगे। तो इस पे डिफेंस के लिए वो जो हथियार था वो मैंने यूज़ किया कि टाइम मिल सके तो पुलिस को कॉल करने का, क्योंकि अगर पुलिस को वहाँ पे कॉल करते पुलिस को आने में भी थोड़ा टाइम लगता, इसलिए मैंने वहाँ पर वो यूज़ की। तो इस तरह से आपने जो ये रिवाल्वर तानी उस पर, उसके लिए आपको कोई अफसोस है? उसके लिए अफसोस तो है कि हाँ जो रूल्स हैं उन्हें डिसओबे किया है, बट वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था। वहाँ पर मेरे पिताजी की जान को खतरा था, इसलिए मैंने ऐसा किया उनको वहाँ से बचाने के लिए, और खुद की भी जान पर खतरा था, इसलिए मैंने वो यूज़ की गन। और बाकी मुझे इसका अफसोस भी है और एक तरीके से वहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि टाइम मिल सके पुलिस को कॉल करने का। तो इस समय रीबा जी आप क्या करती हैं? मैं नीट में अपीयर हुई थी 2025 में, नीट 2025 में, और इस ईयर मैं एडमिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हुई हूँ MBBS के लिए, और आगे MBBS करने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट की तैयारी कर रही हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट ही क्यों बनना चाह रहे हैं? क्योंकि मेरे पिताजी एक हार्ट पेशेंट हैं, तो उनके तहत मैंने 9th में अपनी स्ट्रीम भी इसीलिए ली थी साइंस की। पहले मैं कॉमर्स से CA बनना चाहती थी, बट उनकी ये परिस्थिति देखते हुए मैंने ये साइंस बायो लिया कि ताकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनकर बहुत सारे ऐसे लोगों को ठीक कर सकूं जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं और उनके पास जिनके पास पैसे नहीं हैं। और क्योंकि जब ये हार्ट पेशेंट जो इंसान होता है तो उसके इलाज में बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो ये देखते हुए मैंने ये स्ट्रीम चूज़ की कि कार्डियोलॉजिस्ट बनकर एक कैंप लगाकर फ्री में इलाज जो यहाँ पे जो भी पीपल्स हैं, जो भी हमारे इंडिया में लोग हैं, उनका इलाज कर सके, इसलिए मैंने कार्डियोलॉजिस्ट बनने का चुना लिया। जी, तो एक तरफ आप अपने पिता की रक्षा कर रही हैं रिवॉल्वर से, और दूसरी तरफ आप उनको मेडिकली सपोर्ट कर डॉक्टर बनना चाह रही हैं उनकी सपोर्ट के लिए। तो ये पिताजी आपके जीवन में इतना क्यों इम्पोर्टेंस है, और क्या वो फादर्स डे भी था, क्या रही कुछ? पिताजी तो लाइक सबके लिए ही इम्पोर्टेंट, हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है, चाहे वो फ्यूचर हो या कोई भी चीज़ हो। बट हर में मतलब जो भी, अगर कोई मेरी जगह कोई और लड़की होती या कोई और लड़का होता तो वो भी शायद यही करता। और ये है कि हाँ जीवन में अगर माँ बाप से बढ़ के किसी को प्रायोरिटी दी तो फिर मतलब वो जीवन ही नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो माँ बाप को ही देनी चाहिए जिन्होंने हमें जन्म दिया और इतना सब कुछ किया। जो फैसिलिटी उन्हें नहीं मिली वो भी उन्हीं ने हमें दी, हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, तो हमें भी उन्हें रिटर्न में कुछ देना चाहिए। तो जब आपने पेट्रोल कर्मी पर रिवाल्वर तानी तो उसके बाद में क्या आपको ये लग रहा था कि अगर मुझे चलानी पड़ जाए तो मैं चलाऊंगी? इतना सोचा नहीं, क्योंकि वहाँ पर उसके ऊपर जब गन लगाई थी बस थोड़ा टाइम लेने के लिए कि ये लोग थोड़ा शांत हो जाएं, इन्हें पता चल जाए कि हमारे पास भी रिवॉल्वर है और हम भी अपना डिफेंस कर सकते हैं, ताकि पुलिस को कॉल कर सके। एट अ टाइम वो बस एक एक्शन था कि हाँ अपना डिफेंस किया, और इतना आगे का सोचा नहीं कि चलानी पड़ेगी या नहीं। वो सारी चीज़ें, गन भी सेफ पे थी और गन लोड भी नहीं थी, गन में कारतूस नहीं थे, बस उन्हें ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ हम अपना डिफेंस कर सकते हैं, तो वही किया। और पुलिस को कॉल किया तो फिर पुलिस आई और उन्होंने मैं वहाँ से सेफली निकाला। तो अभी क्या कहना चाहती हैं प्रशासन से, शासन से? मैं यही कहना चाहती हूँ जो FIR मेरे खिलाफ दर्ज हुई है उसे निरस्त करा जाए, और उसे मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं उनको रद्द कर मेरे फ्यूचर
के लिए सोचकर थोड़ा ये करा जाए, क्योंकि गलती उन लोगों की भी है। जब स्टार्टिंग से लेके इन तक आप वीडियो देखेंगे, सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड है, और अगर उसका वॉइस नोट मिल जाए तो और भी ये जो मामला है क्लियरिफाई हो जाएगा कि उन लोगों ने इस तरीके की जो धमकियाँ दी हैं और सारी चीज़ें कही हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो सबको मीडिया को दी जाए वो, और सब कहीं उसको दिया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि उन लोगों ने कैसे धमकियाँ दी, क्या करा, और क्या सिचुएशन बनाई कि वहाँ पर मैंने ऐसा कदम उठाया कि गन उठा करके वहाँ सीधे ऐसे अपने डिफेंस के लिए यूज़ की। क्योंकि ऐसा एज एवरीवन नो कि मेरा जो बैकग्राउंड है एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मतलब ये सारी चीज़ें करनी पड़े। और इन सब को लेकर मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ अपने फ्यूचर के लिए और अपनी स्टडी को लेकर, क्योंकि ये सब पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने ऐसा धमकी दी, ये सब किया। और मैं अपने क्षेत्र से, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये फेम में आने के लिए पापा पॉलिटिक्स में है। पापा को पॉलिटिक्स छोड़े हुए 20 साल होने जा रहे हैं, वो अपने बिजनेस पे पूरी तरह से इन्वॉल्व है बिजनेस में। और इन सब चीज़ों को लेके लाइक मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो इन सब चीज़ों में आने का कोई हेडलाइन ही नहीं बन रही। जो ये लोग अपोजिशन में बोल रहे हैं ये सब गलत है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी बोला जा रहा है, सब आरोप गलत है ये सब। तो उसके बाद में आपने क्या किया इस घटना के बाद? इस घटना के बाद पुलिस में आपने अपनी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज करी? एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक, सिर्फ एप्लीकेशन लिखी थी, क्योंकि वहाँ पर ये ऐसी सिचुएशन थी कि हम लोग डर गए थे। तो 1 घंटे के बाद तो हमने अपनी सिर्फ एप्लीकेशन दी है। तो वहाँ पर जाके इतना ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना नहीं था कि एफआईआर दर्ज करानी है, कुछ करना है। लोग वहाँ से फिर चले आए, बस इतना हुआ। तो आपको जो टाइटल मिला है सोशल मीडिया और मीडिया की तरफ से रिवाल्वर रानी, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि मुझे इस टाइप का कोई टाइटल नहीं चाहिए था। मुझे तो एजुकेशनल बैकग्राउंड का एक टाइटल चाहिए था कि हाँ एज अ डॉक्टर, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम जाने जाएं। ये एकदम गलत है, जिससे बहुत ज़्यादा मेरी मेंटल हेल्थ पे इसका फ़र्क पड़ा है। और इवन जब से ये सब हुआ है तो हम सो भी नहीं पा रहे हैं सही से। और ये तो अभी आप मेडिकल की तैयारी कर रही हैं, जी क्या बनना चाहती हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, सुपर सर्जन। कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती, क्यों कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती? Because my father is suffering from a heart disease, that's why I just wanted to be a cardiologist for him, and other people who are suffering from that disease, and how can I help them?